दोस्तों, दरोगा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारा। वह नहीं जानता था कि वह कलेक्टर का पिता है। फिर जो हुआ वह पूरे बाजार की रूह को हिला देने वाला पल था। जिसने थप्पड़ मारा वह सोच रहा था एक बुजुर्ग ही तो है, लेकिन जिसे थप्पड़ पड़ा वह उस बेटे का सम्मान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिता की नजरों में सर झुका कर जी थी। और जब वह बेटा चुप नहीं रहा बल्कि सबके सामने फोन निकाल कर बोला, मैं डीएम आदित्य शर्मा बोल रहा हूं, तो बाजार की भीड़ की सांसें थम गई और उस एक पल में वर्दी से भरा घमंड सच के आगे घुटनों पर आ गया। क्योंकि जब बात पिता की इज्जत पर हो तो बेटा अफसर नहीं याद बन जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दर्शकों, दोपहर की गर्मी अपनी पूरी तपिश के साथ धरती पर उतर आई थी। शहर के पुराने बाजार में भी हमेशा की तरह गुनगुनाहट थी। कई सब्जी के ठेले पर मोल भाव चल रहा था, कई चाय की दुकानों पर राजनीति पर चर्चा, और इन्हीं हलचलों के बीच भीड़ में धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ा इंसान नजर आया। उसने साधारण सफेद कुर्ता पहन रखा था, नीचे धोती, सिर पर हल्का सा गमछा था। चेहरे पर उम्र की थकान, लेकिन चाल में अब भी संस्कारों की मजबूती थी। नाम था प्रेमचंद। वह इसी शहर में कभी स्कूल के मास्टर रहे थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए और समाज को संस्कार सिखाते हुए गुजार दी थी। आज वह आए थे अपनी एक पुरानी घड़ी ठीक करवाने, और उनके साथ था उनका बेटा आदित्य, जो अब शहर से दूर एक जिले में डीएम बन चुका था। लेकिन आज वह किसी सरकारी गाड़ी या लाव लश्कर के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल आम आदमी की तरह बस अपने पापा को देखने और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने चला आया था। पापा, आज मुझे वह दुकानें दिखाइए जहां से आप मुझे बचपन में टॉफी दिलाते थे, वह रास्ता भी जहां से चलकर मैं स्कूल जाता था। आदित्य की आवाज में वह अपनापन था जो किसी ओहदे का मोहताज नहीं होती। प्रेमचंद जी की आंखों में उस बेटे को देखकर वही संतोष झलक रहा था जो एक बगीचे में फूल खिले। दोनों यूं ही चलते जा रहे थे। कोई उन्हें नहीं पहचान रहा था, क्योंकि आदित्य आम कपड़े पहने बिना किसी पहचान के बीच बाजार में था। तभी भीड़ में एक हलचल मची। 3 पुलिस की बाइकें पूरे शोर के साथ बाजार में घुसी। हर बाइक पर 2-2 सिपाही, हेलमेट में छिपे चेहरे, आंखों में गुस्सा और हाथों में चमकते डंडे। एयरलाइन में लगो सब, दुकान समेटो, ऊपर से हुक्म साहब आ रहे हैं। लोग डर के मारे अपनी दुकानें समेटने लगे। भीड़ बिखर गई। एक बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया गया, एक युवक को थप्पड़ मार दिया गया, क्योंकि वह अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। जब अफसर आए तो हर तरफ सफाई देखनी चाहिए, कोई लफड़ा नहीं, सब खाली हो जाना चाहिए। एक दरोगा चिल्लाया। नाम था विक्रम सिंह। इस इलाके में अपने घमंड और रब के लिए बदनाम था। किसी को नहीं पता था कौन अफसर आ रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि यह मंजर हर रोज दोहराया जाता था। आदित्य यह सब देख रहा था। अब उसकी आंखों से वह मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह बाजार जहां उसके पापा ने जिंदगी बिताई थी, आज वही एक पुलिस वाला लोगों को ऐसे डरा रहा था जैसे वह किसी के मालिक हो। तभी जो हुआ वह आदित्य कभी भूल नहीं सका। दरोगा विक्रम की नज़र प्रेमचंद जी पर पड़ी, जो एक दुकान के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए दीवार का सहारा ले चुके थे। अबे ओ बुड्ढे, यहाँ खड़ा क्यों है रे? भाग यहाँ से, उठा दूं क्या? प्रेमचंद जी बोले, बेटा बस थक गया हूँ, 2 मिनट बैठ जाता हूँ। विक्रम गर्जा, तेरे जैसे ही भीड़ लगाते हैं, सिखाता हूँ तमीज। और फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप जैसे पूरे बाजार की आवाज वही थम गई। कोई चाय नहीं उबली, कोई सब्जी नहीं तौली गई। हर दुकान का शटर वहीं अटका रह गया। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन कानों में वह थप्पड़ गूंज रहा था।
जैसे वह सिर्फ उसके पापा के गाल पर नहीं उसके आत्मसम्मान पर पड़ा हो। कई सेकंड बीते, फिर उसने आंखें खोली, चुपचाप मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं आदित्य शर्मा बोल रहा हूँ, डीएम सोमगढ़ जिला। अभी इसी वक्त मुख्य बाजार चौकी के दरोगा विक्रम सिंह और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को तत्काल मेरे पास भेजा जाए। फोन रखकर आदित्य अपने पापा के पास गया, उन्हें सहारा दिया, पास की दुकान के स्टूल पर बिठाया। बाजार की हर आंख अब उसी ओर थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन है जिसकी एक आवाज में पूरे सिस्टम की हवा बदल गई। दरोगा विक्रम लड़खड़ाता हुआ बोला, तब तुम कौन हो बे? आदित्य ने शांति से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने आम आदमी समझा, और मैं वही हूँ जो अब इस सिस्टम को उसका असली चेहरा दिखाने आया है। मैं इस जिले का डीएम हूँ और तुमने मेरे पापा को मारा है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, कानून की गिरफ्त में जाना। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एएसपी साहब मौके पर पहुंच चुके थे। आदित्य ने उन्हें मोबाइल में वह वीडियो दिखाया जिसमें एक एक सेकंड दर्ज था। एक बूढ़ी औरत को धक्का, एक लड़के को थप्पड़, दुकानदारों से जोर जबरदस्ती और फिर एक बुजुर्ग शिक्षक को सबके सामने